नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी क्लास स्टडी क्लास में। चलिए आज हम कुछ सीडीपी को कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? गेट्स, मॉर्गन एवं गिलीलैंड, स्किनर और क्रॉनबेक। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए। कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, क्योंकि ये गेट्स के द्वारा दिया गया अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन गेट्स व अन्य के अनुसार होता है। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। तो परीक्षण मापन किसका करता है? इसका हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा स्टैनफोर्ड का सी। किसका? बुद्धि का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्योंकि स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण बुद्धि का मापन करता है सन 1905 में बिने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर आधुनिक प्रकार का सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण किया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे 1905। चलिए, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा किसने? युंग ने। क्योंकि युंग के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया की दृष्टि से व्यक्तियों के व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी और तीसरा उभयमुखी। तो 3 पार्ट में बांटा जा सकता है। तो यहाँ से हम याद रखेंगे युंग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बच्चों को सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो इसमें से हो जाएगा हमारा सामाजिक परिवेशजन्य। ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि सामाजिक विकास से तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी आवश्यकता व रुचियों का नियंत्रण करता है, दूसरों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करता है। तो ये एक सामाजिक परिवेशजन्य तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सारे विकास का एक प्रमुख नियम है? तो इसमें से हमारा हो जाएगा अनियमित विकास का नियम। अनियमित विकास का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यता प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया? तो ये दिया था हमारे गैसेल ने। यहाँ से हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? ड्रेवर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक या फिर वुडवर्थ। तो ये दिया था हमारा मैकडूगल ने। तो यहाँ से ये हमारा भी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? हमारा हो जाएगा कौन शामिल नहीं है, ये है। तो ये हो जाएगा हमारा सी, बहुअनुक्रिया का सिद्धांत। तो यहाँ से हम जो है बहुअनुक्रिया ये लगा देंगे यहाँ से। तो ये है ना हमारा सी सही हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये थॉर्नडाइक का ये रूल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? तो कौन सा किया था? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण ये दिया था 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए। पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस जलोटा, कौन? एस जलोटा ये थे, प्रोफेसर एस जलोटा। 1963 में 1963 में सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण सन 1963 में किया, जिसका नाम साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण था। यही था उसका नाम।
तो यह परीक्षण हिंदी, उर्दू एवं आंग्ल भाषा तथा हिंदी, उर्दू और आंग्ल भाषा, 3 भाषा में, हिंदी, उर्दू और आंग्ल भाषा में 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, तो ये दिया था हमारे स्पीयरमैन ने। किसने? स्पीयरमैन। क्योंकि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन अंग्रेज वैज्ञानिक स्पीयरमैन ने सन 1904, कितना? 1904 में दिया था। इसके अनुसार बुद्धि 2 कारकों से मिलकर बनी है। सामान्य योग्यता कारक मतलब जी फैक्टर, जिसको बोलते हैं जी फैक्टर, और दूसरा बोलते हैं एस फैक्टर, विशिष्ट योग्यता कारक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें से युग्म देखना कौन सा सही नहीं है। तो लिखने का समग्र सिद्धांत हल, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत BF स्किनर, और सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक। तो यहाँ से ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही नहीं है। कौन सा? लिखने का समग्र सिद्धांत हल, ये हल ने नहीं दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसका नाम सुजनन इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो वो जुड़ा हुआ गाल्टन। किसके? गाल्टन के पिता का। गाल्टन को सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है। किसको? गाल्टन को सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है। सुजनन शास्त्र। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो चर्चा किसने की है इसमें? तो इसमें कुछ डाउट है, क्योंकि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा क्रेसमन ने की है। किसके? ग्रंथियों के आधार पर। क्रेसमन ने की है, ये रहा क्रेसमर। अब आता है नेक्स्ट। तो क्रेसमन ने अपनी पुस्तक फिजिक एंड कैरेक्टर में शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। लंबकाय, सुडोलकाय और एथलेटिक, 3 प्रकार बताए हैं। नहीं, पाइबनिक। लंबकाय, सुडोलकाय और पाइबनिक। और स्प्रेंजर ने समाजशास्त्री आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और कलात्मक। तो इसका आंसर क्रेसमर ही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक योग्यता है, यह कथन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा क्रो का। ये क्रो का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की भावना, तो ये है पूर्व किशोरावस्था। ये इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है। क्या कहलाती है? तो हमारी कहलाती है सीखने का पठार। सीखने का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर, पावलोव, थॉर्नडाइक या फिर गेस्टाल्ट? तो ये किया था, किसने किया था? तो ये किया था हमारा थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक, ये हो गया थॉर्नडाइक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सीखने में प्रयास से भूलों से, ये तो हो गया। बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र है मानसिक आयु गुणा के वास्तविक आयु, वास्तविक आयु अपॉन मानसिक आयु, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। तो यही हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100 ये है। ये स्टैंड तथा कोहलमान ने सन 1912 में दिया गया था ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 22, 23, 24 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये होती है 23। चलिए नेक्स्ट। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत या फिर व्यक्तित्व का सिद्धांत या फिर अधिगम का सिद्धांत? तो इसमें से हो जाएगा किसके? कोहलर, अधिगम का सिद्धांत। चलिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन
किया, तो किसने किया था? ये किया था क्रिया प्रसूत का किया था हमारे स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया गया था? तो किसके सुधार हेतु किया गया था? ये किया गया था हमारा सृजनात्मकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? तो गोलमैन है संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, सामान्य अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत या सामान्यीकरण का सिद्धांत। इसमें से भिन्न देखना है तो हमारा हो जाएगा ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? न्यूनतम स्तर है हमारा ज्ञान, क्योंकि संज्ञानात्मक संप्राप्ति ज्ञान एवं बौद्धिक कौशलों को शामिल करता है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति क्रम से 6 चरणों में होता है: ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो ये हमारा यहाँ से सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है और मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण है। तो यह उदाहरण क्षैतिज अधिगम अंतरण का सिद्धांत, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का सिद्धांत, द्विपार्श्विक अंतरण का सिद्धांत, कोई भी अधिकरण अंतरण नहीं है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? हमारा हो जाएगा इसमें ऊर्ध्व वाला, ये पहला। दूसरा, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का सिद्धांत, जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण का उपयोग प्राणी के द्वारा किसी अन्य भिन्न प्रकार की अथवा उच्च स्तरीय परिस्थितियों के लिए अध्ययन किया जाता है, तो इसे सीखने का ऊर्ध्व अंतरण सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ से हो जाती है हमारी दोस्तों आज की क्लास खत्म। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो को थोड़ा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर करें, कैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू, गुड डे एंड गुड लक।